Hello, good morning. This is my 24th December's lecture, and today we shall discuss about the energy density of electric and magnetic field, and then we shall discuss about the electromagnetic spectrum, the last topic of the chapter. The first is energy density. Energy density of electric and magnetic fields are equal. एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पहले कर रखा है यू ई अपॉन वी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ई जीरो स्क्वायर. We know that C is equal to E upon B. That means 1/2 epsilon naught C B0 whole square or 1/2 epsilon naught B0 square into C square, and we know that the value of C is 1 upon under root epsilon naught mu naught, means 1/2 epsilon naught B0 square into 1 upon mu naught epsilon naught. Epsilon naught and epsilon naught cancel out, so 1/2 B0 square upon mu 0, and this is nothing but the energy density of magnetic field. ये हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है. तो ये वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर रहेगी. यही होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यू ई अपॉन वी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और सी इज इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन वी. वैल्यू पुट कर देंगे, इंस्टेड ऑफ ई वी शैल पुट और ई जीरो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं. तो ये हमारे पास C इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन बी जीरो और वैल्यू हमारे पास इसके अंदर इक्वल रहती है. तो ये आई हमारे पास एनर्जी डेंसिटी. नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो जब ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट पार्ट्स होंगे तो इन्हें हम लोग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करने पर जो पैटर्न हम लोगों को ऑब्टेन होता है, उसी पैटर्न को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं. ए पैटर्न on arranging different parts of electromagnetic wave on ascending
or descending order of wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। डिफरेंट पार्ट्स इसके होते हैं। तो अगर हम लोग एक वर्ड यूज कर ले गाक्सू विम्र, इसमें इसके पूरे पार्ट्स आ जाते हैं। GA का मतलब होता है गामा रेज, X का मतलब एक्स रे, U का मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, V का मतलब विजिबल रे, I का मतलब इंफ्रारेड, नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो वेव। ये टोटल है और इसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और आखिरी के अंदर कौन सी आ जाएगी? और रेडियो वेव हमारे पास इसके अंदर आती है। ये डिफरेंट पार्ट्स है हमारे पास। तो गाक्सू विम्र अगर हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं तो हम लोग इसके अंदर सारे जो पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। अब हमारे पास सबसे पहली चीज आती है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव के अंदर हमारे पास क्या होगा? इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास कौन सी आएगी? 3 × 10⁻³ से लेकर 3 × 10⁻11 हर्ट्ज और वेवलेंथ रेंज 10⁻³ से 10⁻5 मीटर की रेंज तक आती है। और ये हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी LC सर्किट के थ्रू क्या होती है? रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है। और रेडियो वेव को हम लोग रेडियो एस्ट्रोनॉमी के अंदर और वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर और रेडियो और टीवी सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के अंदर रेडियो वेव को हम लोग यूज करते हैं। दूसरी आती है हमारे पास माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव के अंदर हमारे पास क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁸ से लेकर के 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक होती है और वेवलेंथ रेंज 10⁻³ से लेकर के और 1 मीटर के बीच में रहती है। और ये भी हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू ही क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और माइक्रोवेव को हम लोग इसके अंदर जो माइक्रोवेव है वो हीट प्रोड्यूस करती है जब एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है। रडार के अंदर इससे हम लोग माइक्रोवेव को हम लोग यूज करते हैं। और टेलीफोनी सिस्टम और माइक्रोवेव आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर यूज आती है। और कुकिंग पर्पस के अंदर माइक्रोवेव ओवन्स के थ्रू भी हम लोग माइक्रोवेव को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को किसी भी बुक के अंदर पूरी सीक्वेंस के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास रेडियो वेव के माइक्रोवेव के बाद फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस आती है और इनकी हमारे पास रेंज रहेगी 311 से लेकर के 3 × 10⁻11 से लेकर के 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में। और वेवलेंथ रेंज इसकी रहेगी 8 × 10⁻9 से लेकर के 3 × 10⁻³ मीटर की रेंज। और इसे हर्शल ने डिस्कवर किया था। इंफ्रारेड रेज हॉट बॉडीज के थ्रू क्या होती है? प्रोड्यूस होती है।
तो ये हमारे पास इसके अंदर रहता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस को हम लोग जो एक्साइटेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है हॉट बॉडीज के अंदर, उसके थ्रू ये इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। और इंफ्रारेड रेडिएशन को हम लोग फोटोग्राफी के अंदर और इसके अंदर हमारे पास सोलर वाटर हीटर वगैरह के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास जो जितने भी तरह के जो हमारे सैटेलाइट से फोटोग्राफ्स वगैरह लिए जाते हैं या इंफ्रारेड रेडिएशन से रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स है वो हम लोग जैसे धूल धुंध वगैरह के अंदर भी हम लोग इसको फोटोग्राफ को क्लियरली ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास विजिबल रेडिएशन रेंज। विजिबल रेडिएशन रेंज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 4 × 10⁻14 से लेकर के 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में होती है। और वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू एटॉमिक एक्साइटेशन, एटम्स के एक्साइटेशन के थ्रू ये प्रोड्यूस होती है। एंड स्पार्किंग एंड फ्लैम्स वगैरह इसके अंदर होती है। ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू ओनली विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग केवल विजिबल रेडिएशंस को ही देख सकते हैं, इंफ्रारेड या दूसरे रेडिएशंस को हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज। और अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 8 × 10⁻16 हर्ट्ज। और वेवलेंथ रेंज हमारे पास 4 × 10⁻⁹ से लेकर के 4 × 10⁻⁷ मीटर की रेंज के अंदर होती है। और ये भी एटम्स के एक्साइटेशन से और स्पार्किंग से प्रोड्यूस होती है। और रिटर ने इनको डिस्कवर किया था। फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज हमारे विटामिन डी प्रोवाइड करवाती है। अल्ट्रावायलेट रेज स्टरलाइजिंग के अंदर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर काम आती है। और बर्गलर अलार्म्स जो फायर अलार्म्स है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। फोर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स रेज। ये वाली नेक्स्ट वाली आ गई एक्स रेज। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻16 से लेकर के और 3 × 10⁻19 हर्ट्ज की रेंज के अंदर होती है। वेवलेंथ रेंज 3 × 10⁻⁻11 से लेकर के 3 × 10⁻⁸ मीटर की रेंज के अंदर होती है। इन्हें रॉन्जन ने नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एंड ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट, हाई एटॉमिक नंबर वाले जो मेटल्स है उन पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करते हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। और ये एक्स रेज क्या होती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डेविएट नहीं होती, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, ये इफेक्ट करती है। और इसको हम लोग एक्स रेज के थ्रू जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कोई भी फॉरेन बॉडीज जो एंटर हो जाती है, कोई पिन, ऑल पिन वगैरह, पत्थर वगैरह, तो वो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक्स रेज के थ्रू। इसी तरह से अगर हड्डियाँ वगैरह, अगर किसी के फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो तो फ्रैक्चर वगैरह का भी आइडेंटिफिकेशन हम लोग एक्स रेज के थ्रू करते हैं। इसके अलावा कई तरह के जो एक्स रेज से हमारे पास फ्लॉज या क्रैक्स अगर आ रहे हो मेटल्स वगैरह के अंदर, वो भी हम लोग इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरह से डिफेक्ट इन रबर टायर, टेनिस और गोल्फ बॉल के अंदर अगर कोई डिफेक्ट हो तो उस डिफेक्ट को भी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग एक्स रेज को काम में लेते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट गामा रेज। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से लेकर के 5 × 10⁻20 हर्ट्ज के बीच में रहती है। और इनकी वेवलेंथ रेंज 6 × 10⁻⁻13 से लेकर के 10⁻⁻14 के बीच में रहती है। ये हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के थ्रू इमिट होती है, यानी प्रोड्यूस होती है। और गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है, आयनाइजिंग पावर सबसे लो होती है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी करती है। गामा रेज
अगर किसी भी सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस पे गिरे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। और रेडियोथेरेपी के अंदर गामा रेस को हम लोग काम में लेते हैं। फूड इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो फूड वगैरह को जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जो प्रिजर्व करके रखते हैं, तो प्रिजर्वेशन के अंदर भी गामा रेस को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स, उनके फ्रिक्वेंसीज, उनके ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन और इनके एप्लीकेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशंस वगैरह किसी भी उसके अंदर हम लोग बुक वगैरह के अंदर दे रखे, वहाँ से भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और अब हम लोग इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो चुका है। फ्यू सेकंड्स दे देता हूँ मैं आप लोगों को नोट करने के लिए।